रियायतें नहीं, पानी ही किसानों के सशक्तिकरण की असली कुंजी है। ये कहना है किसान नेता व नीचे एग्रीकल्चरल एंड ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स लिमिटेड के चेयरमैन हरिशरण देवगन का। हरिशरण सोमवार को तिरुपति दौरे पर थे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज सुनिश्चित जलापूर्ति है, न कि केवल अस्थायी रियायतें। साथ ही हरिशरण देवगन ने किसान कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में मौजूद खामियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली राशि पूरी तरह किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है, जो व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। यदि किसान के नाम पर 10,000 रुपये जारी किए जाते हैं तो उसका पूरा लाभ किसान तक नहीं पहुंचता। यह सिस्टम की कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की नीयत किसान हितैषी है, लेकिन व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार जरूरी है। सस्ती खाद्य सामग्री जैसी सहायता को सीमित बताते हुए देवगन बोले कि यह केवल किसानों को जीवित रहने में मदद करती है, आगे बढ़ने में नहीं। किसान स्थायी निर्भरता नहीं चाहता, वह सम्मान, स्थिरता व अवसर चाहता है। उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण के विस्तार, साझा उपयोग मॉडल के तहत आधुनिक कृषि उपकरण, किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करना और भंडारण, वेयर हाउसिंग व सीधे बाजार तक पहुंच जैसे उपायों पर भी जोर दिया। जलवायु अनुकूल खेती, त्वरित फसल बीमा भुगतान और आसान कृषि ऋण की आवश्यकता पर बल देते हुए देवगन ने आगे कहा कि भारत की आधे से अधिक कृषि भूमि आज भी वर्षा पर निर्भर है, जिससे किसान जलवायु जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। जल सुरक्षा को सड़क और बिजली की तरह राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। अंत में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए किसान नेता हरिशरण देवगन ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के पक्ष में है, लेकिन जमीनी स्तर पर परिणाम बेहतर करने की आवश्यकता है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। अब व्यवस्था को मजबूत करना होगा ताकि हर लाभ अंतिम किसान तक पहुंचे। किसान हितों से जुड़े सुधारों को लेकर केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी। अभी हमारे को फ्री में, जैसे आंध्रा में फ्री में फूड है, 1 रुपया किलो चावल है। चंद्रबाबू नायडू साहब ने बहुत कुछ किया हुआ है फार्मर के लिए, लेकिन अभी फार्मर को, जो आंध्रा का फार्मर है, उसको फ्री फूड नहीं चाहिए, उसको फ्री वाटर चाहिए। तो वाटर अगर होगा फार्मर के पास, उसके पास 4 पिलर का बहुत ज़रूरत है: वाटर, टेक्नोलॉजी, सपोर्ट सिस्टम और उसका ग्रोथ, उसका प्राइसिंग। तो फार्मर, जो हमारा आंध्रा का फार्मर है, वो ग्रो नहीं कर रहा, वो जी रहा है, ही इज़ लाइफ, वो जिंदा है लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा। तो उसके लिए फ्री वाटर का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए डेफिनेटली हम दिल्ली में आंध्रा फार्मर्स को लेकर हम एप्लीकेशन लगाएंगे। अभी आप तो है ना दिया थे कि आंध्रा की गवर्नमेंट आंध्रा के किसानों को फ्री में खाना दे रही है, चावल दे रही है, सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी दे रही है, लेकिन एजुकेशन नहीं दे रही है, ग्रोथ नहीं है, होप है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। मतलब अभी एक किसान, अगर किसान का बच्चा कभी कोशिश भी नहीं कर सकता कि वो बड़ा सपना ले सके, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने। आज किसान का बच्चा दोबारा किसान नहीं बनना चाहता। तो वो क्यों नहीं बनना चाहता? सिर्फ इसलिए बनना नहीं चाहता बिकॉज उसने अपनी फैमिली को ग्रो करते हुए देखा ही नहीं। वो जिधर था आज भी वो उधर ही है। क्या आप तो किसानों की सेंटर से बात करेंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज चौहान साहब से बात करेंगे, अपनी एप्लीकेशंस लेके जाएंगे, मदद मांगेंगे, बाबूजी से बात करेंगे, चंद्रबाबू नायडू हमारे चीफ मिनिस्टर, उनसे बात करेंगे, पवन कल्याण गारू से बात करेंगे। उनके पास प्रपोजल भेजना भी तो ज़रूरी है। अगर उनको प्रपोजल भेजेंगे ही नहीं तो उनको मालूम कैसे पड़ेगा? आपको संसार बड़ी किसान, भले वो आंध्रा का है, भले वो पंजाब का है, भले वो महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का या कर्नाटक का है, किसान एक सेम फैमिली है। किसान अलग अलग नहीं है, पूरे भारत देश का किसान एक ही है और सबकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है। और पहली प्रॉब्लम है कि सब्सिडी जो देती है गवर्नमेंट, रोज़ एक नया स्कीम निकलती है, रोज़ सब्सिडी आती है, लेकिन कोई फार्मर ग्रो नहीं करता है। मतलब ग्रो इन द सेंस, आप कभी कोई किसी फार्मर को देखा है कि उसने इन्वेस्टमेंट करा हो, कभी उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा हो? क्या आपने किसी फार्मर को देखा है कि उसने रिबॉक पहना हो? क्या किसी आपने फार्मर को देखा कि उसने नया शर्ट लिया हो या उसने शादी अच्छी करी हो? ऐसा नहीं होता। सिर्फ खाना खाना, सिर्फ जिंदा रहने के लिए अगर सब्सिडी मिलती है तो ऐसी सब्सिडी नको है। पहली बात तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो छोटे लीडर्स हैं किसानों के, वो लोग भी एजुकेटेड नहीं है। मिसगाइड होना बहुत बड़ा पाप है हमारे देश में।
जब एक किसान का लीडर, एक गांव का लीडर, एक ग्राम पंचायत का लीडर, जब एक तहसील का लीडर, जब एक डिस्ट्रिक्ट का लीडर जब मिसगाइडेड होता है, उसको यही नहीं मालूम कि मुझे अपने फार्मर के लिए क्या मांगना है, तो वो मिसगाइडेड होता है और वो बड़े लीडर्स को लेकर मिसगाइड होकर एक रॉन्ग प्रोटेस्ट करता है। जब वो रॉन्ग प्रोटेस्ट करता है तो उसको फिर मतलब गवर्नमेंट, अगर नरेंद्र मोदी साहब ने अगर माफ़ी मांगी है तो वो सिर्फ इसलिए मांगी है उन्होंने माफ़ी कि वो फार्मर का मान सम्मान में कोई दाग नहीं लगने देना चाहते। सी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फार्मर बहुत टाइप का है। 85% ऑफ फार्मर जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है। आई थिंक हम लोग कितना लोग हैं यहाँ पे, इतनी भीड़ है, उसमें मैक्सिमम लोग फार्मर फैमिली से आते होंगे। आपका कोई पास्ट होगा फार्मर का, इसका फार्मर होगा, उसका फार्मर होगा, कोई ना कोई फार्मर होगा। लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एक फार्मर का एक अलग कम्युनिटी है जिस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया किसी गवर्नमेंट ने। तो आज मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो फार्मर है उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको होप की ज़रूरत है। ही नीड्स टू राइज। उसको सब्सिडी नहीं चाहिए, उसको 2 रुपये किलो चावल नहीं चाहिए, उसको 5 रुपये किलो दाल नहीं चाहिए, उसको 3 रुपये का गेहूँ नहीं चाहिए, उसको रागी मुद्रा नहीं चाहिए, उसको चाहिए वाटर, ताकि अगर उसके खेतों में पानी होगा तो वो अपने लिए भी इन्वेस्टमेंट खरीद सकता है, अपने लिए भी इन्वेस्टमेंट सोच सकता है। एक परिवार तभी बढ़ता है जब उसकी जमा पूंजी होती है। जमा पूंजी मतलब सेविंग। अगर उसके पास सेविंग है, अगर एक फार्मर के घर में सेविंग है, उसका बैंक अकाउंट है, उसके अंदर 5 लाख रुपए सेविंग है, तभी फार्मर ग्रो करेगा। अगर सेविंग ही नहीं है तो कहाँ से ग्रो करेगा? वी आर ट्राइंग द बेस्ट to have the sustainability for the economical weaker section farmers those who are economically weak, not big farmers 15 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ 25 एकड़, वो लोग अपना सस्टेन करते हैं बिकॉज वो लोग साइज में बड़ा है, उनके पास डीप पॉकेट्स है। लेकिन जिसके पास डीप पॉकेट नहीं है, 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 1 एकड़, वो क्या करता है? वो आत्महत्या करता है। ये बात जगनमोहन रेड्डी ने जो बोला है कि जो सब्सिडी स्कीम है वो राइट आदमी तक नहीं पहुंच रही है, वो इसके लिए नहीं पहुंच रही है बिकॉज हमारा जो तहसीलदार है, हमारा ZPTC है, हमारा MRO है, हमारा BRO है, जब तक उसको मैनेज नहीं होगा, जब तक वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, हमारे पास भी पैसा नहीं आएगा। मानो अगर दिल्ली से हेल्प आया है, अगर दिल्ली से 1 लाख रुपये का हेल्प आया, लेकिन फार्मर के पास सिर्फ 2000 पहुँचता है, तो बीच का जो लंबा चेन है उसको मैनेज करना, उसको सिस्टमाइज़ करने का जो ज़रूरत है, उसको सिस्टमाइज़ करने की, हम लोग उसी के लिए यहाँ आए। जो छोटा, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का फार्मर है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो फार्मर है उसको हमारी बहुत ज़रूरत है। उसकी हेल्प के लिए हम लोग पूरी कोशिश करें। मैंगो वाला भी सेम प्रॉब्लम हो गया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज चौहान सर, इधर देख लो, बात करें। वो बहुत डिसिप्लिन्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टर आज तक के टर्म में, इस लास्ट 25 ईयर में ही इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। वो एवरी स्टेट फार्मर प्रॉब्लम को कंसिडर करता है, लेकिन वहाँ से हेल्प आता है। हमारा आंध्रा का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो थोड़ा सा करेक्शन मांगता है, और करेक्शन के लिए जब तक कोई बड़ा आदमी उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, दिल्ली नहीं सुनेगी। See, Indian farmers are struggling only for one reason: they don't have a support system. Subsidy, every day there is an announcement of a new scheme, new subsidy आया, new scheme आया, every time there is an announcement. But that announcement क्या होता है? That announcement keeps you alive. It keeps you survive, but it doesn't give you hope. It doesn't makes it makes you sustain, but wealth does not grow. Agriculture sustainable हो जाता है, wealth grow नहीं होता है। एक एवरी फार्मर फैमिली का वेल्थ जब तक ग्रो नहीं होएगा तब तक ये प्रॉब्लम एज इट इज़ 25 साल पहले भी वैसी थी, स्टिल टुडे इट इज़ सेम, एंड फ्यूचर आल्सो इफ वी डोंट पिक अप द वॉइस इट विल बी सेम। बिल पास हो गया, दिल्ली से बिल पास हुआ, स्टेट में आया, स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर आया, और उनका टीम जो है, बिकॉज लोकल टीम तो लोकल ही है, दिल्ली वाला तो आके यहाँ पे सब्सिडी नहीं बांटेगा, वो तो लोकल ही बांटेगा। जब लोकल का मैनेजमेंट अगर बराबर नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। एंड जगन ने जो स्टेटमेंट राइज किया है वो रॉन्ग नहीं है, बराबर है, वो बराबर है, उस स्टेटमेंट में कोई फॉल्ट नहीं है, बिकॉज राइट मनी इज नॉट रीचिंग द राइट फार्मर। सर, और dream, because again water has been controlled by the states. You have heard about it, everybody is fighting for Kaveri, Karnataka is fighting, there is always a state fight, Punjab and Haryana is fighting, Karnataka and Andhra is fighting,
and the water has to reach a small farmer जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है, जिसके पास फ्यूल के लिए पैसा नहीं है, the one who cannot rental a tractor, the one who does not have a water, right? He doesn't have an electricity. Why? Because the government is giving him 1 rupees rice, 1 rupees kilo rice, 2 rupees kilo ration. He's surviving. He's surviving, but he's not growing. You please understand, you need to take my voice on a higher level that survival, farmer survival तो है, रोज नया स्कीम आता है, सब्सिडी आता है, सर्वाइव होता है, लेकिन ग्रो कोई नहीं कर रहा है. फार्मर इज नॉट ग्रोइंग. रिच फार्मर्स आर ग्रोइंग डे बाय डे, बट द पुअर फार्मर इज स्टिल सेम. जो फाइट है, जो रिजोल्यूशन है मेरा, जो मेरा स्टेप है, या जो आई एम ट्राइंग जस्ट टू फार्मर टू ग्रो वेल्थ. वाटर, whether when the act of God is there, I need to say, when the act of God is there, and when you have a lot of storm, or when you have a drought, or when there is an extra water, the water harvesting technology and the Department of Geologists has to maintain their duty. Every sarkari job, every government job, those who are in water system, they are not doing needful to the farmer. That's why there is a drought and there is an extra water, there is an extra flood.